यूट्यूबर्स। हमने ये एक बैटरी पैक बनाया है और इसको कैमरे को मैं थोड़ा सा नीचे सेट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये जो है नज़र आ जाए। अच्छा, ये जो बैटरी पैक है ये हमारा 3S का है, 12 वोल्ट का है और 20 प्लस एम्पेयर्स का है। तो ये 20 एम्पेयर का है। इसके लिए वैसे 2 एम्पेयर जो है ना वो रेकमेंडेड लोड है, लेकिन आप इसके ऊपर एक पंखा छत वाला जो है AC DC फ़ैन वो आप इजीली चला सकते हैं और ये 6 प्लस आवर्स का आपको बैकअप टाइम देगा। वैसे अगर आप एक छत वाले पंखे के लिए एक बैटरी पैक बनवाना चाहें तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आपका जैसे एम्पेयर्स का लोड आता है 3 एम्पेयर, तो आप मल्टीप्लाई 10 करें तो 30 आता है। तो 30 एम्पेयर कम से कम 30 एम्पेयर की आपके पास बैटरी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप एक छत वाला AC DC फ़ैन चलाएं। लेकिन इस बैटरी पैक के साथ अगर आपका बजट इतना नहीं है, आप कम प्राइस में बनवाना चाहते हैं, आप ये 20 एम्पेयर का भी बनवा सकते हैं। इसके ऊपर छत वाला एक पंखा आप चला सकते हैं, साथ में एक LED लाइट वगैरह चला सकते हैं। अच्छा, इस बैटरी पैक के लिए आप देखें इसमें 4 वायर्स आउटपुट पर हैं। 2 इसकी पॉजिटिव हैं, 2 नेगेटिव हैं। ये इसका प्लस पॉइंट है तो ये 2 वायर्स प्लस की हैं और ये 2 नेगेटिव की हैं। तो प्लस वाली पॉइंट के ऊपर एक लाइन होती है यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा ये वाली लाइन कि ये प्लस पॉइंट है। तो इन दोनों वायर्स के ऊपर जो है ना ये लाइन मौजूद है, तो ये प्लस पॉइंट इंडिकेट करती है। इस वाली वायर पर भी है और इसको साथ में लिखा भी हुआ है। सेकंड, ये जो वायर्स हैं ये विदाउट लाइन है और ये नेगेटिव वायर्स हैं। और इसके साथ हमने ये बैलेंसिंग लीड्स निकाल ली हैं जिसके 2 तरह के फंक्शंस हैं। एक तो ये कि आप अगर इन पॉइंट्स के ऊपर प्रोब रख के मल्टीमीटर का आप इसके अलग अलग वोल्टेजेस चेक करना चाहें सीरीज़ के, तो वो आप इजीली चेक कर सकते हैं। आपको इसको खोलना नहीं पड़ेगा, आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा कितने हैं इसके वोल्ट। तो इसका पूरा तरीका प्रोसीजर मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसकी एक बिल्ट इन चार्जिंग पॉइंट लगा दिया है, यहाँ से आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं इस बैटरी पैक को। तो जो DC जैक है वो आप जस्ट यहाँ पर लगाएं। 12.6 वोल्ट से लेके 13.6 वोल्ट के अंदर अंदर कोई भी आपके पास DC अडाप्टर है उसका आप जैक यहाँ पर लगा सकते हैं। 12 वोल्ट का भी लगा सकते हैं। तो ये आपका बैटरी पैक चार्ज होता रहेगा और यहाँ से आप इसका आउटपुट ले सकते हैं दोनों वायर से। और अगर आप इन वायर से इसको चार्ज करना चाहें तो आप इन वायर से भी चार्ज कर सकते हैं। तो आपके पास 2 तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट फ़ैन को दे दें, यहाँ पे अडाप्टर लगा दें, आपकी बैटरी भी चार्ज होती रहेगी, फ़ैन भी चलता रहेगा। जैसे ही लाइट जाएगी ऑटोमेटिकली आपका फ़ैन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बैटरी से वोल्टेज एम्पेयर्स लेना शुरू कर देगा और आपको बैकअप मिलता रहेगा। फिर जब वापस लाइट आएगी तो ये ऑलरेडी चार्ज होती रहेगी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। तो मतलब ये कि आप अगर रेस्ट कर रहे हैं, नींद कर रहे हैं, या आपको कोई किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कुछ स्विचिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली सिस्टम सारा इसमें ऐड कर दिया गया है। इसको आप जैसे चार्ज कंट्रोलर से बैटरी पैक को चार्ज भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। आप चार्ज कंट्रोलर की वोल्टेज की थोड़ी सेटिंग कर दें, मेरी प्रीवियस वीडियो में उसका भी तरीका है। उसकी वोल्टेज सेटिंग आपको 12.6 से 13.6 के अंदर सेट कर दें तो आप इसको उसके साथ अटैच कर दें तो ये वहाँ से भी चार्ज होता रहेगा। बाकी अगर आउटपुट आपने लेना है आप डायरेक्ट इन 2 वायर से आउटपुट ले सकते हैं। कंट्रोलर के आउटपुट से भी आपको लेने की नीड नहीं होगी, आप डायरेक्ट इन्हीं से आउटपुट ले लें। क्योंकि कंट्रोलर का काम होता है कि वो वोल्टेजेस अगर अंडर वोल्टेज जाती है एक बैटरी तो वो उसको लोड स्टॉप कर देता है। जैसे अगर आप 10 पे सेट करें या 10.5 पे तो वो वहाँ पे आके स्टॉप कर देता है, बैटरी को ओवर डिस्चार्ज होने से प्रिवेंट करता है, बचाता है। लेकिन इस बैटरी पैक के अंदर जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, जो इसके अंदर कार्ड लगा हुआ है, PCB है, BMS है, उसका ये काम है कि वो आपको 9 वोल्ट तक आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, 9 वोल्ट तक आप इसका बैकअप ले सकते हैं और 9 वोल्ट पे आके ऑटोमेटिकली ये ट्रिप कर जाएगा। इसके लिए कंट्रोलर की भी नीड नहीं है, आप जस्ट इसको एक छोटा सा एक चार्जर लगाएं, 2 एम्पेयर का लगाएं, वो इसके लिए बेस्ट है। 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर का भी लगा सकते हैं। 2 एम्पेयर का आपको इतना कॉस्टली भी नहीं मिलेगा, तकरीबन 200, 250, 300 के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। वो आप इसको चार्जर अटैच कर दें, उसके बाद आप यहीं से आउटपुट ले लें तो बस आपका सिस्टम कंटिन्यूसली चलता रहेगा, किसी तरह का कोई मसला नहीं आएगा आपके लिए। इस बैटरी में इसकी लाइफ होती है 8 से 10 साल। इसमें कोई किसी तरह का पानी नहीं डलता, किसी तरह की किसी चीज़ की नीड नहीं है। आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, कोई इससे आपका फ्लोर ख़राब नहीं होगा, कोई एसिड नहीं निकलता, किसी भी तरह का इसका कोई ऐसा मसला नहीं है। इसको इंसुलेशन कवरिंग में पैक किया गया है और ये हीट प्रूफ है। इसका जो जिस चीज़ में इसको पैकिंग की गई है ये बिल्कुल हीट प्रूफ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंसुलेशन पेपर इसके ऊपर मैंशनड है।
तो इस बैटरी की पैक के ऊपर आप लोड वगैरह इजीली चला सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको इसका, ये एक मोटर है जो कि 18 एम्पेयर स्टार्टिंग टॉर्क लेती है, उसके बाद ये 4.5 से 5 एम्पेयर पर आ जाती है। इसके ऊपर अगर मैं ये थोड़ा सा आपको चला कर दिखा दूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इस बैटरी पैक के अंदर कितनी पावर है, तो मैं दोनों वायर्स को छील लेता हूँ ताकि हमारा अच्छा जो है ना इसमें से करंट ड्रॉ हो। उस वायर को भी और इस वाली वायर को भी मैं छील लेता हूँ। वैसे तो एक वायर से भी होगा, लेकिन दो से हमारा वोल्टेज लॉस नहीं आएगा, अच्छा सा हमारा करंट ड्रॉ हो जाएगा। ये हमारी दो नेगेटिव की हो गई हैं, ये हमारी दो वायर जो है ना ये पॉजिटिव साइड की हो गई हैं। अभी आप इसके ऊपर देखिएगा कि ये किस तरह से जो है ना इसको, मोटर को ये रन करता है और मोटर की आपको आवाज़ भी आएगी। आप इसकी स्पार्किंग देख सकते हैं, मोटर जिस तरह झटका ले रही है, मेरे हाथ को पूरा हिला रही है। ये अच्छे खासे एम्पेयर लेती है ये मोटर। और इसका अगर हम आपको थोड़ा सा करंट का एक डेमो दिखाएं कि इसके अंदर पावर कितनी है इस बैटरी पैक के अंदर, तो ये थोड़ी सी वायर को, एक वायर को मैं थोड़ा सा सेपरेट करके आपको इसका थोड़ा सा करंट का दिखा देता हूँ। वैसे तो ये इसके अंदर सेफ्टी प्रोसीजर्स होते हैं, ये शॉर्ट सर्किट से प्रिवेंट करता है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी तार, ये छोटी वाली जो मैंने पतली वाली निकाली थी बिल्कुल जल गई हैं, बर्न हो गई हैं, इतना मतलब इसके अंदर पावर है। इस तरह से आप अगर 100 एम्पेयर की बैटरी को चेक करते हैं, उसको इस तरह से शॉर्ट सर्किट करके, तो इस तरह का स्पार्क आपको देखने में मिल रहा होता है। लेकिन ये 20 एम्पेयर की बैटरी के अंदर ही अच्छा खासा इसके अंदर स्पार्क होता है, और ये स्ट्रॉन्ग बैटरीज होती हैं, हाई बैकअप रेटिंग के साथ होती हैं, और इनका लॉन्ग टाइम के लिए जो है ना बैकअप होता है। जो लीड एसिड बैटरीज होती हैं वो क्या करती हैं, उनके स्टार्टिंग में वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, वो आपका फ़ैन को स्पीड में चलाती हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये बैटरी अच्छा चल रही हैं, लेकिन असल में वो बहुत जल्दी जो है ना डाउन हो जाती हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ये आपको लॉन्ग टाइम के लिए बैकअप देती रहती हैं। अब एक आप 100 एम्पेयर की बैटरी लेते हैं, वो स्टार्टिंग में आपके पंखे को 7-8 घंटे हो सकता है चला ले, एसी डीसी फ़ैन को, लेकिन बाद में आके वो 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे ऐसे करके, या 3 घंटे मैक्सिमम वो इस तरह से बैकअप दे रही होती हैं। लेकिन ये बैटरी आपकी 5 साल के बाद भी ऐसे ही बैकअप दे रही होती है। इसकी वैसे लाइफ टाइम 8 से 10 साल का होता है, और किसी तरह का इसमें पानी नहीं है, कोई किसी चीज़ की नीड नहीं है। ड्राई बैटरी से भी बहुत ज़्यादा ये बेहतर होती हैं, इनका लॉन्ग टाइम तक के लिए बैकअप होता है। ट्यूबलर बैटरीज भी आपको इतना अच्छा बैकअप नहीं देती हैं, वो भी तकरीबन बहुत अच्छी अगर आप सर्विस करते हैं उसकी, तो 3 साल, 3.5 साल के बाद उनका बैकअप ख़त्म होना हो जाता है, और 2 साल तक वो ठीक चलती हैं। लीड एसिड जो बैटरी होती है वो 1 साल तक, बाकी ट्यूबलर जो है ना 2 साल, 2.5 साल, और ये बैटरीज आपकी 8 साल भी चल जाती हैं, 10 साल भी चल जाती हैं, क्योंकि ये वही टेक्नोलॉजी होती है। लिथियम पॉलीमर बैटरीज यूज़ होती हैं मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, जो काफ़ी लंबे अरसे तक चलती रहती हैं, सालों साल चलती हैं, 10 साल भी चलती हैं। और इनके अंदर लिथियम आयोन टेक्नोलॉजी होती है, उसमें भी, मोबाइल में भी लिथियम है, इसमें भी लिथियम होता है, तो इनका बहुत अच्छा बैकअप होता है। अब अगर इस बैटरी के मैं आपको वोल्टेजेस थोड़े से दिखाऊं, इसको हमने फुल चार्ज किया हुआ है 100%, तो इसके वोल्टेज भी जो है ना वो 100 से ऊपर ही आएंगे। जैसे अगर मैं इसके वोल्टेजेस आपको दिखाऊं तो ये आप देखें 12.63 पर है। 12.60 पर ये बैटरी 100% चार्ज होती है। इसको हमने फुल चार्ज किया हुआ था तो ये 12.64 65 तक गई थी। अभी हमने इसको जो लोड चलाया, इसके ऊपर थोड़ा सा ही चलाया, शॉर्ट सर्किट किया, उसके बाद भी आप देखें इसके वोल्टेजेस 12.63 पर हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि बैटरी में कितनी अच्छी पावर है। अगर मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा ये आपको करके दिखाऊं, या आप इसके ऊपर करंट देख सकते हैं
किस तरह से